दोस्तों यूपीएससी मेंस एग्जाम हॉल में हमारे पास केवल 3 घंटे होते हैं और हमें 20 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है हमें उसका एक परफेक्ट आंसर नहीं पता होता। अगर आपके सामने भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर आपको नहीं पता, तो कैसे आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, आइए अंडरस्टैंड करते हैं रैंक 1 इशिता किशोर के आंसर से। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट आर वेन एलन रेडिएशन बेल्ट, एग्जामिन देयर फॉर्मेशन, डिस्कस व्हाई देयर हैज बीन अ ग्रोइंग फोकस ऑन देयर स्टडी। अब ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जहां पर वेन एलन रेडिएशन बेल्ट्स के बारे में पूछा गया। वेन एलन रेडिएशन बेल्ट्स हमारी अर्थ को सराउंड करती हैं और हमारी अर्थ को सन से आने वाली हार्मफुल सोलर इंसोलेशन, सोलर रेडिएशन उनसे प्रोटेक्ट करती हैं। अब यहाँ अगर आप देखेंगे उनके आंसर में उन्हें वेन एलन रेडिएशन बेल्ट के बारे में डेप्थ में नहीं पता है, तो उन्होंने किस तरीके से इंट्रोडक्शन को बनाया है। Van Allen radiation belts are fast gaining attention in scientific circles। अब उन्हें इतना तो समझ में आ गया कि वैन एलन रेडिएशन बेल्ट की अगर बात कर रहे हैं तो ये कोई साइंटिफिक टर्म होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ ये लिख दिया कि इट इज फास्ट गेनिंग अटेंशन इन साइंटिफिक सर्कल्स। नाउ बहुत इंटेलिजेंटली इंट्रोडक्शन लिख दिया गया है। ये पता लग रहा है कि स्टूडेंट को शायद इस टॉपिक के बारे में पूरा अंदाजा नहीं है, बट फिर भी वो 2 से 3 लाइन का एक इंट्रोडक्शन बनाने की कोशिश जरूर कर रहा है। देखिए, यूपीएससी जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछती है, अगर आप उसको छोड़ के आ जाते हैं तो आपको उसमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और थोड़ा भी उसके इर्द गिर्द कुछ पॉइंट्स लिख आते हैं तो आप 1 से 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने कोशिश की है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। नाउ आगे देखते हैं उन्होंने किस तरीके से एग्जामिनर को ब्लफ करने की कोशिश की है अपनी लैक ऑफ नॉलेज को हाइड करते हुए। ग्रोइंग फोकस ड्यू टू शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन ग्लोबल अफेयर्स। अब देखिए, रेडिएशन का ग्लोबल अफेयर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, एज सच कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट स्टिल उन्होंने एक पॉइंट बनाने की कोशिश की है। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, साइंटिफिक प्रोग्रेस हिंजेस अपॉन इट। अब जब भी हम किसी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी या फिर साइंटिफिक फिनोमिनन की बात करते हैं, इट इज ऑब्वियस कि वो हमारी नॉलेज को इनहेंस करेगा और साइंटिफिक प्रोग्रेस की तरफ हमें लेकर जाएगा। तो ये बहुत जेनेरिक पॉइंट है जो उन्होंने लिखा है। अब एटलीस्ट इस पॉइंट के थ्रू वो 0.5 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, स्पिरिट ऑफ अनुसंधान रिक्वायर्स रिजॉल्विंग एरियाज वी हैव लेस नॉलेज। अब यहां पर उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं जैसे स्पिरिट ऑफ अनुसंधान, उसके साथ उसको जोड़ दिया है। देन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज, नाउ शी डज नॉट नो कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, बट उन्होंने एक जेनरिक पॉइंट फिर से यूज कर लिया। देखिए, जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हर सब्जेक्ट में, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, आपको कुछ जेनरिक पॉइंट्स हमेशा याद होने चाहिए जिनको आप अलग अलग आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, उन्होंने 2 जेनरिक पॉइंट यूज़ किए हैं कि साइंटिफिक प्रोग्रेस और दूसरा लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। कोई भी जोग्राफिकल फिनोमिनन है, कोई भी एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड फिनोमिनन है, उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर हम डिबेट और डिस्कशन करते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही 2 पॉइंट्स उठा लिए, प्लस उन्होंने गवर्नमेंट के जो साइंटिफिक इनिशिएटिव है उस टर्मिनोलॉजी को भी अपने आंसर में इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अंडरस्टैंडिंग अर्थ रेवोल्यूशन एंड हिस्ट्री, कि वो अर्थ के रेवोल्यूशन और उसकी हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करेगा। सो मतलब ये है कि वो क्या कर रही हैं, वो जनरल जेनरिक पॉइंट्स का इस्तेमाल कर रही हैं और जिस आंसर में उनको शायद 0 मार्क्स मिलते, क्योंकि अगर वो अटेम्प्ट नहीं करती तो उनको कोई मार्क नहीं मिलता, वहां पर उन्होंने कोशिश किया कि वो 1 से 2 मार्क्स तो एटलीस्ट फेच कर लें और इस आंसर में उन्हें 1.5 से 2 नंबर मिल भी गए होंगे। आगे देखिए, दस इंडिया मस्ट ऑल्सो रैम्प अप एफर्ट्स फॉर रिसर्च। यहाँ पर उन्होंने किरण स्कीम बता दी जहाँ पर विमेन साइंटिस्ट जो हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, एस्पायर स्कीम के बारे में मेंशन कर दिया, अटल इनोवेशन मिशन के बारे में मेंशन कर दिया, साइंटिफिक एक्सप्रेस के बारे में मेंशन कर दिया। अब बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी होगी कि अगर वो कुछ भी लिख कर आ रही हैं तो फिर तो उन्हें नेगेटिव मार्क्स मिलने चाहिए। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने कितने आंसर्स में ये काम किया है और आप जो भी बात लिख रहे हैं वो आपके क्वेश्चन से कितना रिलेटेड है, वो उसके अकॉर्डिंग कितनी रेलिवेंट है। अब जो भी वो मेंशन कर रही हैं वो ऐसा नहीं है कि इररेलेवेंट बातें कर रही हैं। कहीं ना कहीं अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो किरण स्कीम, एस्पायर या फिर साइंटिफिक एक्सप्रेस,
ये स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यूज़ में रहती है और ये साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने बस कोशिश की है कि उस साइंटिफिक प्रोग्रेस के साथ उसको जोड़ दिया जाए, रादर देन लीविंग द आंसर, क्योंकि वहाँ पर तो आपको ज़ीरो ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि उसके आजू बाजू आप कुछ ऐसे रेलिवेंट पॉइंट्स प्रोवाइड कर पाएँ, सप्लाई कर पाएँ, जहाँ पर आपको 1 से 2 मार्क्स एग्जामिनर ज़रूर दे पाए। आपको उनकी स्ट्रैटेजी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई भी और डाउट हो आंसर राइटिंग से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ साथ अगर आप पेड बैचेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है 9634 644 992। आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको हमारे पेड बैचेस, पेड मेंटोरशिप, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।